अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस बड़े जो है वो आई ओपनिंग सेशंस जो लुई से कि हम ले रहे हैं उसमें आप अपने आप को हर दिन कुछ नए तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे और जिंदगी में बदलाव भी देख रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज जो हमने इतने टॉपिक्स किए, नाउ इट्स अबाउट टू एंड। बाकी 3 दिन है, उसके बाद हमारा सेशन खत्म हो जाएगा, ये कोर्स खत्म हो जाएगा। तो उसमें हमने जिंदगी के हर एरिया को टच किया है। आज एक इतना प्यारा टॉपिक है जिसके बगैर हम कुछ नहीं। और वो टॉपिक देख के ही मुझे अमिताभ और धर्मेंद्र का वो सीन याद आता है, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। राइट। तो आज मैं उसी टॉपिक को छेड़ने जा रही हूँ कि दोस्ती क्या है, फ्रेंड्स क्या है, उनका हमारी जिंदगी में क्या रोल है। राइट। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। आई एम अ फ्रेंड टू माई सेल्फ। मैं अपना दोस्त खुद हूँ, लुई से कहती हैं। मगर हमारी जुबान में कुछ और है। हम समझते हैं जो दोस्त हैं, जो प्यार है, सब कुछ बाहर है और वहीं से हमें मिलता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि हमारे जहनों में हमारी जो कंडीशनिंग हुई है उसके हिसाब से हम दोस्तों को लेकर, दोस्ती को लेकर क्या बिलीफ सिस्टम रखते हैं। ये चेकलिस्ट है, आप नोटिस कीजिए इनमें से क्या आपके पास है। माई फ्रेंड्स डजंट सपोर्ट मी। सब मतलबी है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। एवरी वन इज सो जजमेंटल। हर कोई जजमेंटल है। नो बडी सीज इट माई वे। कोई भी मेरे तरीके से इस बात को, इस एंगल को या इस सिचुएशन को नहीं देख रहा। माई बाउंड्रीज आर नॉट रेस्पेक्टेड। राइट। आई कांट कीप फ्रेंड्स फॉर टू लॉन्ग। ये काफी लोगों को मैंने कहते हुए भी सुना है, उनका बिलीफ सिस्टम भी है कि मैं लंबे अरसे तक दोस्त बना नहीं सकता या बना सकती। बस टेम्पररी दोस्त होते हैं फिर चले जाते हैं। आई कांट लेट माई फ्रेंड्स रियली नो मी। मैं अपने दोस्तों को इतनी इजाजत नहीं देती कि वो मुझे डीपली इन एंड आउटसाइड मुझे जान सके। रिजर्व रहते हैं। आई गिव माई फ्रेंड्स एडवाइस फॉर देयर ओन गुड। आई डोंट नो हाउ टू बी अ फ्रेंड। दोस्ती दोस्ती हम बात करते हैं मगर उसकी रियल मीनिंग हमें पता ही नहीं है। वी डोंट नो हाउ टू टेल अ फ्रेंड नो। हमें पता नहीं होता कि दोस्तों को कब यस बोलना है, कब नो बोलना है। वो हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं या हम उनको किस तरफ लेके जा रहे हैं, वी डोंट नो। बस एक ही जुमला आता है कि मोहब्बत में और जंग में सब जायज है। राइट। ये हमारी कंडीशनिंग की गई है। तो आइए जानते हैं हाउ मेनी ऑफ दीज साउंड्स लाइक यू। इनमें से कौन सा मैच करता है आपके बिलीफ सिस्टम को। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हमारे फ्रेंड्स के साथ गुजर रही है। हमारी जिंदगी में फ्रेंडशिप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यू रखता है, इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। बहुत सारे लोग बिना प्यार के नहीं रह सकते, बिना रिश्तों के नहीं रह सकते, मगर मैं कहती हूँ, लुईस है कहती है कि दोस्ती के बिना कुछ भी नहीं इंसान। और ये कहती हैं कि दोस्ती क्या है। जस्ट मिनट। ये कहती है कि दोस्ती, इट फ्रेंडशिप इज अ नेक्टर ऑफ गॉड्स। ये कहती हैं कि दोस्ती खुदा का निचोड़ है। खुदा का जो प्यार है उसका निचोड़ है दोस्ती। क्या हम सब यही मानते हैं, इस बात को मानते हैं। जैसे हमने बहुत सारी बुक्स में पढ़ा है और काफी हमने मोटिवेशनल स्पीकर से भी सुना है कि इस दुनिया में आने से पहले हर चीज हम साइन करके आते हैं, चूज करके आते हैं। हमारे माँ बाप, किस अर्थ प्लेनेट पे हमने, किस कंट्री में, किस फैमिली में, किस रिलीजन में बॉर्न होना है, सब कुछ डिसाइड करके आते हैं। तो क्या हम फ्रेंड्स भी चूज करके आते हैं।
वो कहती हैं कि ज्यादातर हम अपने फ्रेंड्स अपने कॉन्शियस लेवल पे चूज करते हैं इस दुनिया में आने के बाद। जैसा हमारा ब्रॉटअप हुआ होता है, जैसा हमें ग्रोन अप किया जाता है, जैसी हमारी सोशल कंडीशनिंग होती है, अकॉर्डिंग टू दैट हम फ्रेंड्स चूज करते हैं। और ये कहते हैं, एक अमेरिकन फिलोसोफर और राइटर थे, उन्होंने कहा था कि फ्रेंडशिप कॉलिंग इट द नेक्टर ऑफ गॉड्स। इन्होंने कहा है कि जो रोमांटिक रिलेशनशिप होते उसमें से क्या होता है, एक इंसान दूसरे इंसान को अपने जैसा बनाना चाहता है, मगर दोस्तों में ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, प्यार से समझाते हैं, उनके साथ साथ चलते हैं। गलती कर रहे हैं जो पहले तो साथ चलते हैं, गलती में साथ देते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको रास्ते पे लेकर आते हैं। तो जिनके पास अच्छे दोस्त होते हैं, ये भी प्रॉस्पेरिटी है, राइट, सिंसियर दोस्त होते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जिंदगी में हमने जो सीखा है बचपन से लेकर टिल टुडे, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है उसके अकॉर्डिंगली हम फ्रेंड्स बनाते हैं। और हमारे अंदर जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें जिंदगी में लोग मिलते हैं। जैसा कि पीछे हम ये समझकर आए हैं कि दुनिया एक मिरर है और उसमें रहने वाले लोग मिररिंग करते हैं कि हमारा ताल्लुक खुद के साथ कैसा है, हम खुद के साथ कितने सिंसियर हैं। तो दोस्त भी हम वही चूज करते हैं जैसा रिलेशन हमारा अपने साथ है। अगर हमारा, एक मैं बुक पढ़ रही थी उसमें भी यही था कि हमारे जो रिलेशनशिप होते हैं, चाहे वो दोस्ती के हैं चाहे फैमिलियल रिलेशनशिप है, तो उन सब का जो बेस होता है वो हमारा साइकोलॉजिकल मेकअप कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमारे सारे रिश्ते चलते हैं। मगर दोस्ती एक ऐसी चीज है जो कोशिश करते हैं कि तुम अगर ए कहो तो मैं बी कहूं, फिर भी वो एक दूसरे को लेके चलते हैं। मगर दूसरे रिश्तों में ऐसा नहीं चलता। दूसरे में यही होता है कि अगर मैं क्वेश्चन ए करूं तो आंसर बी ए ही आना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे हमारे थॉट्स होंगे, जैसे हमारी कंडीशनिंग की गई है, हमारे जो सीडिंग हुई हुई है, वैसे ही प्लांट्स हमारे माइंड के गार्डन में होंगे और वैसे ही फूलों के ऊपर वैसे ही हनी बीज आके बैठेंगी, राइट। तो एक्सरसाइज कहती है योर फ्रेंडशिप। इसमें इन्होंने कहा है कि सबसे पहले आपने affirmation देनी है, चाहे हमारे दोस्त जैसे भी हैं या हम जैसे भी हैं। अगर मेरा रिलेशन मेरे साथ अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली मेरे दोस्त भी मेरे साथ अच्छे नहीं होंगे। तो लुइस है कहती हैं सबसे पहले आपने ओपन आर्म्स के साथ कहना है, आई एम विलिंग टू रिलीज द पैटर्न इन मी दैट क्रिएट्स ट्रबल फ्रेंडशिप्स। आई एम विलिंग, आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए आप क्या कह रही हैं। आई एम विलिंग टू रिलीज द पैटर्न इन मी दैट क्रिएट्स troubled friendships or troubled relationships, राइट। ये अफर्मेशन आपने जितनी मर्तबा आपके रिश्तों में गांठे हैं उतनी मर्तबा आप रिवाइज कीजिए। जितना सिवियरिटी रिलेशनशिप में खराब है उतना ज्यादा इस अफर्मेशन को आप रिवाइज कीजिए। व्हाट वर योर फर्स्ट चाइल्डहुड फ्रेंडशिप लाइक। सबसे पहली दोस्ती, फिर लुइस है हमें चाइल्डहुड में लेके जा रही है। सबसे पहली जो हमने दोस्ती की थी वो कैसी थी, वो रिश्ता कैसा था, याद कीजिएगा। हाउ आर योर फ्रेंडशिप टुडे लाइक दोज चाइल्डहुड फ्रेंडशिप। क्या आपकी आजकल की जो फ्रेंडशिप है वो बिल्कुल वैसी है जैसी बचपन में थी, या उससे कुछ डिफरेंट पैटर्न है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं, आई ऑलवेज अलाउड माई सेल्फ टू बी बोस्ट अराउंड बाय माई फ्रेंड्स, आई स्टिल लुक फॉर फ्रेंड्स हु आर बॉसी। क्या आप दोस्ती में डोमिनेंसी पसंद है आपको, मैं ही मैं हूं, बाकी सारे मेरे इर्द गिर्द हूं, मैं जो कहूं वो बात मानी जाए। क्या ऐसा कुछ बिलीफ सिस्टम है, आपकी पुरानी फ्रेंडशिप में ये पैटर्न था या अभी भी है। व्हाट डिड यू लर्न अबाउट फ्रेंडशिप फ्रॉम योर पेरेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है।
मगर मैं कहती हूँ मैंने अपने माँ बाप से नहीं सीखा कि व्हाट इज फ्रेंडशिप। क्योंकि इतना सेपरेट रखा जाता है फीमेल को। मेल क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, उनकी लाइफ से बिल्कुल सेपरेट रखा जाता था। हमें नहीं पता होता था कि व्हाट इज फ्रेंडशिप। यही सुना था कि ये फजूल की चीज है, टाइम वेस्ट करती है, लोग इससे बुरी आदतों में चले जाते हैं, सो डोंट डू इट। उस बिलीफ सिस्टम को लेके मैं भी चली। सो माई फ्रेंडशिप वॉज नॉट गुड। मैं किसी की अच्छी दोस्त नहीं बन पाई। और जो बनना मेरा चाहता था, मैंने उसको कभी भी अलाउ नहीं किया कि वो मेरे अंदर एंटर हो। राइट। तो उन्हीं जो है वो पैटर्न्स को हमने बाहर लेकर आना है। मेरे जो भी करीब होना चाहता था, मेरी जो भी केयर करता था, मैं हमेशा उसे अब्यूजिव वे में उसको ट्रीट करती थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरे करीब आए और मैं उसकी अडक्शन में पड़ जाऊं। तो ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जो हमने अपनी फैमिली से लिए होते हैं। और बीइंग अ लेडी, बीइंग अ गर्ल, मुझे ये चीज कभी सिखाई नहीं गई थी कि व्हाट इज फ्रेंडशिप। हमेशा कहा गया था ये बहुत बुरी चीज है। इसलिए रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तभी स्टार्ट होते हैं क्योंकि हमें फ्रेंडशिप करना नहीं आती, ना अपनों के साथ ना दूसरों के साथ। राइट। तो यहाँ पे ये पैटर्न हमने फाइंड आउट करना है और उनको रिलीज करना है। व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स डिड योर पेरेंट्स हैव? आपके पेरेंट्स के कौन से दोस्त हैं? मैंने अपनी माँ की कोई दोस्त नहीं देखी। मेरे फादर के जो दोस्त थे, आते थे साथ बैठ के ग्रीन टी पी के चले जाते थे, मगर मैं इतनी छोटी थी कि मुझे पता नहीं था वो क्या था, फ्रेंडशिप को वो क्या मानते हैं। और कभी इतना फ्रेंकनेस नहीं आई कि उनसे पूछ सकूं कि आप दोस्ती किसको कहते हो। नंबर 5, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स वुड यू लाइक टू हैव इन फ्यूचर? बी स्पेसिफिक। आप क्या चाहते हैं मेरे दोस्त कैसे हों? कोऑपरेटिव हो, लविंग हो, एक्सप्रेसिव हो, ओपन हो, कैसे हो, पॉजिटिव हो, कैसे होने चाहिए, स्पिरिचुअल हो, कैसे होने चाहिए? राइट। तो अब ये कहती हैं कि आइए अब थोड़ा सा नजर डालते हैं सेल्फ वर्थ। फ्रेंडशिप में सेल्फ वर्थ, सेल्फ स्टीम को आप क्या समझते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर affirmation प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। और जो पुराना बिलीफ सिस्टम है, हमारा ओल्ड बिलीव्स है, उनको रिप्लेस करना है विथ न्यू वंस। राइट। डू आई फील वर्दी इन द एरिया ऑफ फ्रेंडशिप? ऐसा कभी हुआ क्या? उसका एग्जाम्पल बताया है कि ये क्वेश्चन, इसका आंसर जो वो बताती है, नो, मैंने कभी भी वर्दी फील नहीं किया रिलेशनशिप में। वाई वुड एनी वन वॉन्ट टू बी अराउंड मी? क्यों कोई मेरे इर्द गिर्द घूमती है या घूमता है? मुझे अच्छा नहीं लगता मेरे दोस्त 24 घंटे मुझसे चिपके रहे। क्योंकि मुझे अंदर से ये बिलीव है कि आई एम नॉट वर्दी। तो मुझे दोस्त अच्छे नहीं लगते, चिपकू दोस्त मुझे अच्छे नहीं लगते। क्या ऐसा कोई आपका बिलीफ सिस्टम है? अगर है तो उसको रिप्लेस कैसे करना है? आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ एंड आई एम अ मैग्नेट फॉर फ्रेंड्स। और मैं ये पैटर्न जो मेरे अंदर था, पेरेंट्स का इसमें बड़ा रोल होता है। तो जो मेरा पैटर्न था, मैं देख रही हूँ कि मेरे छोटे बेटे में भी वही है। ही कांट मेक फ्रेंड्स। जो चैलेंजेस मैं फ्रेंडशिप में क्रिएट करती थी, मेरा बेटा वो फेस कर रहा है। तो पेरेंट्स का बड़ा रोल होता है, हमारी रूटिंग वहीं से होती है। तो आप उन चीजों को फाइंड आउट कीजिए कि वहां मेरे अंदर क्या बिलीफ सिस्टम है, मुझे पेरेंट्स से क्या मिला है, और नेक्स्ट जनरेशन में हम वो ट्रांसफर ना करें, उसको रिप्लेस कर दें। फिर ये कहती है, व्हाट डू आई फियर मोस्ट इन द एरिया ऑफ फ्रेंडशिप? फ्रेंडशिप के एरिया में आपको सबसे ज्यादा डर क्या लगता है? आई डोंट फील आई कैन ट्रस्ट एनीवन। जो मेरा सबसे ज्यादा जो फियर मेरा फ्रेंडशिप में यही था कि मुझे किसी पे भरोसा नहीं था। क्या पता वो मुझे गलत रास्ते पे ले जाए, मिसगाइड कर दे। सबसे बड़ा मेरा फियर फ्रेंडशिप को लेकर यही था। इसलिए मैं फ्रेंडशिप नहीं करती थी। तो आपका नेगेटिव बिलीफ सिस्टम क्या है? जस्ट राइट डाउन। और उसको अफर्मेशन कैसे देनी है? आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई ट्रस्ट लाइफ, आई ट्रस्ट माई फ्रेंड्स।
ट्रस्ट इश्यूज हमेशा इनर चाइल्ड ट्रॉमा की वजह से आते हैं। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स में भी फ्रेंड्स क्या करते हैं, जब आपकी जिंदगी में आते हैं, जो आपके अंदर का वुंड है, इन्फेक्शन है, स्किन ब्रीच हुई हुई है, उस पे आके वो टच करते हैं। जैसे फटी स्किन के ऊपर थोड़ा सा नमक लगा दो, कैसी जलन होती है ना। तो फ्रेंड्स, अगर आपका इनर चाइल्ड ट्रॉमा है, तो फ्रेंड्स जब आपकी लाइफ में आते हैं, रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आते हैं, आप एग्जैजरेट हो जाते हैं, वुंड ओपन हो जाता है। तो आप देखिए कि मेरे अंदर कौन से गुण है, मेरे अंदर कौन से नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है। व्हाट एम आई गेटिंग फ्रॉम दिस बिलीफ सिस्टम, कि मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, इस बिलीफ सिस्टम से मैं क्या क्या हासिल कर रही हूँ। मैंने जो रिसीव किया, दैट वाज आई गेट टू बी जजमेंटल, आई वाज सो मच जजमेंटल। और दूसरा, इससे क्या मिला, लुइस है कहती है, इससे क्या मिलेगा अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज है। आप हमेशा दूसरे पे आंख रखते हो, कब वो गलत करें और मैं उनको रॉन्ग साबित करूं, दूसरे की गलती की ताड़ में रहना। तो फिर उसके लिए ये कहते हैं कि उस बिलीफ सिस्टम को आपने कैसे रिप्लेस करना है। ऑल ऑफ माई फ्रेंडशिप्स आर सक्सेसफुल, आई एम अ लविंग एंड नर्चरिंग फ्रेंड। मैं किसी पे ब्लेमिंग नहीं करती, मैं बहुत ही अच्छी दोस्त हूँ। राइट। वॉट डू आई फेयर वुड हैपन इफ आई लेट गो ऑफ दिस बिलीफ, अगर मैं इस बिलीफ सिस्टम को छोड़ दूं तो क्या होगा, किस चीज का डर है। मुझे डर है कि मैं कंट्रोल लूज न कर दूं, और मैं नहीं चाहती लोग मुझे अच्छे से जाने, मैं अपने आप को सीक्रेट रखना चाहती हूँ, ताकि मेरे अंदर की नेगेटिविटी किसी को पता ना चल पाए। ठीक है। तो इसको आपने कैसे रिप्लेस करना है। लविंग अदर्स इज इजी व्हेन आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। ये आफर्मेशन आप लिख के कहीं भी लगा दें, इससे आपको जितने भी आपकी जिंदगी में रिलेशनशिप है उनके साथ जुड़ने में आसानी होगी। क्योंकि मेरे और आपके दरमियान जो शीशा है इल्यूजन्स का, नफरतों का, ट्रस्ट इश्यूज का, वो एक दूसरे के करीब होने हमें देता नहीं। तो इसलिए हमेशा ये कहना है, लविंग अदर्स इज इजी व्हेन आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। हर चीज की शुरुआत खुद से होती है। राइट। तो इसमें ये कहती है, इफ वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इवेंट इन आवर लाइफ, देन देयर इज नो वन टू ब्लेम। अगर, जैसे कि हमने पावर पॉइंट्स में पढ़ा, कि हमारी जिंदगी में जो कुछ होता है उसके जिम्मेदार हम खुद हैं, हमने खुद क्रिएट किया है, तो फिर दूसरों पे ब्लेम कैसा। वॉट एवर इज हैपनिंग आउट देयर इज द ओनली रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ओन इनर थिंकिंग। जो अंदर मैं सोच रही हूँ, वो मेरे सोचने की लाइट में जब दूसरों के मिरर पे डालती हूँ, मुझे वही अक्स मिलता है जो मैं हूँ। राइट। किसी का कोई कसूर नहीं है, वो तो सिर्फ हमें आईना दिखा रहे हैं कि तुम कैसे हो, तुम्हारा रिश्ता खुद से कैसा है। थिंक अबाउट योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचें। थिंक ऑफ 3 इवेंट्स इन योर लाइफ इन विच यू फील यू वर मिसट्रीटेड और अब्यूज्ड बाय फ्रेंड्स, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस खत्म हुआ है, सेल्फ स्टीम लो हो गई है, और आपको ट्रस्ट इश्यूज हुए हैं, आपको महरूमियत का एहसास हुआ है, और आप काफी ज्यादा टूटे हैं, या आपकी दोस्त ने आपके पार्टनर को आपसे छीन लिया, स्पाउस को छीन लिया। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक सिनेरियो दिया है कि व्हेन आई वाज 16 years old, राइट, my best friend Susie turned on me and started to spread vicious rumors. मतलब तबाहकुन rumors उसने फैलाना शुरू कर दिए। When I tried to confront her, he lied to me and I was friendless for my whole senior year. तो इसमें जो डीपेस्ट थॉट वो उस लड़के के अंदर यही था कि आई डिडंट डिजर्व फ्रेंड्स। तो उसको जो लोग मिले वो भी ऐसे ही थे जो वो दोस्ती के काबिल नहीं थे। आपके साथ ऐसा क्या कुछ हुआ है जहां आपके दोस्तों ने आपको मिसट्रीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपके पीठ पीछे वार किया है, या आपको किसी मुश्किल में डाला है। वो क्यों हुआ है, क्योंकि लुइस है कहती है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। आपके अंदर जो थॉट था वही रिफ्लेक्ट हुआ है बाहर। तो आपके अंदर क्या थॉट था,
वो आपने लिखना है। फिर कहती हैं एक्सरसाइज, अनदर एक्सरसाइज, द सपोर्ट ऑफ योर फ्रेंड्स। अब वो जो आपने दोस्ती के बारे में आपके साथ बहुत बुरा हुआ और आपका दोस्ती से एतबार उठ गया, अब ये कहती हैं कि कोई 3 अपनी जिंदगी के ऐसे वाकयात लिखें जहां पे आपके दोस्तों ने आपको सपोर्ट किया है। अच्छे दोस्त आपको मिले, चाहे उन्होंने माली तौर पे आपकी सपोर्ट की हो, इमोशनली की हो, सोशली की हो, हर डिफिकल्ट सिचुएशन में स्टैंड बाय रहे हों आपके लिए। ऐसे दोस्तों को याद कीजिए और उनको लिखिए। इसके पीछे भी यही बात है कि अगर आपने किसी के लिए कुछ अच्छा सोचा है, थॉट्स बिकम थिंग्स, जो आपके अंदर बिलीफ सिस्टम है वो पलट के बाहर आएगा। अब ये कहती है प्रेज एंड एक्नॉलेजमेंट, विच फ्रेंड डू आई नीड टू एक्नॉलेज, कौन सा दोस्त है ऐसा। टेक अ मोमेंट टू विजुलाइज देम, ये विजुलाइजेशन है। पहले आपने रिटर्न वर्क करना है, मिरर वर्क करना है, आपने affirmation देनी है कि आई एम विलिंग टू रिलीज द नीड टू बी अब्यूज्ड फ्रेंडशिप, ठीक है। और उसके बाद आपने रिटर्न वर्क करना है, फिर आपने विजुलाइज करना है, जैसे मेडिटेशन में बैठते हैं। टेक अ मोमेंट टू विजुलाइज देम, लुक एट दैट पर्सन इन द आई एंड से, वो इंसान जो दोस्ती के काबिल है, आप समझते हैं, उसकी आंखों में देखिए और बोलिए, आई थैंक यू एंड ब्लेस यू with love for being there for me when I needed you. May your life be filled with joy. ऐसा दोस्त जो आपकी हर तकलीफ में आपके साथ रहा है, बेशक उसने पैसे से आपकी मदद नहीं की, आपके पास आके आपके कंधे पे हाथ नहीं रखा, मगर हर लम्हे हर पल वो आपके साथ था और इमोशनली उसने आपको बूस्ट अप किया। ऐसे दोस्त को विजुलाइज कीजिए, उसको बोलिए, आई थैंक यू एंड ब्लेस यू विद लव फॉर बीइंग देयर फॉर मी व्हेन आई नीडेड यू। मे योर लाइफ बी फिल्ड विथ जॉय। आप उसको दुआएं दे रही हैं, आप उसको लव भेज रही हैं। अब है एंगर रिलीजिंग विजुअलाइजेशन। इसके भी 2 पार्ट्स हैं, एक अच्छा दोस्त जिसके लिए आप लव ब्लेसिंग्स भेज रही हैं, और एक ऐसा दोस्त जिसे आप जिंदगी में कभी माफ शायद न कर पाए, उसको विजुलाइज कीजिए, ठीक है। और उसे बोलिए, नाउ इट्स टाइम टू रिलीज, डोंट होल्ड ऑन। उसे बोलिए, उसकी आंखों में देखकर बोलिए, आई फॉरगिव यू फॉर नॉट एक्टिंग द वे आई वांटेड यू टू, आई फॉरगिव यू एंड आई सेट यू फ्री। इसलिए नहीं कि तुम मेरे हिसाब से चलना शुरू हुए हो या होगे, मैं इसलिए माफ कर रही हूं कि मैं तुम्हें आजाद कर सकूं, खुद को आजाद कर सकूं, राइट। अब जो नेगेटिव पैटर्न्स आपने अपनी जिंदगी में रखे हुए उनको रिप्लेस करना है। माई फ्रेंड्स आर लविंग एंड सपोर्टिव, जहां आप महसूस करते हैं मेरे फ्रेंड सपोर्टिव नहीं है, वहां पे आपने सपोर्टिव अफर्मेशंस देनी है। अगर आपको लगता है कि हर कोई मेरे लिए जजमेंटल है, तो आपने कहना है, आई एम सेफ इन द वर्ल्ड एंड ऑल लाइफ लव्स एंड सपोर्ट मी। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू। आई रेस्पेक्ट अदर्स एंड दे रेस्पेक्ट मी। अगर आप ऑफिस में काम करती हैं, वहां पे भी आप ये अफर्मेशन रिवाइज कर सकती हैं, क्योंकि वहां पे काम करने वाला हर इंसान डिफरेंट माइंडसेट का है। तो आई रेस्पेक्ट अदर्स एंड दे रेस्पेक्ट मी। माई लव एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अदर्स क्रिएट्स लास्टिंग फ्रेंडशिप, क्योंकि हमने जहां भी रहना है वहां फ्रेंडशिप के साथ रहना है। पत्री सर कहते हैं सिर्फ दोस्ती कीजिए, अड़ना किसी चीज से नहीं है, ना अपने गुस्से से ना थॉट से। सांसों से दोस्ती, सांसों से मोहब्बत। बस यही एक मैसेज है मेडिटेशन का, लुइस हे का, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर है उनका एक ही मैसेज है, क्रिएट लव विद इन, spread love in the form of friendship, and it should be unconditional love, right? It is safe for me to be open, my friends and I have total freedom to be ourselves. हम क्या करते हैं, हम दोस्ती में भी इतने कंडीशनल बन जाते हैं, उसने ऐसा किया है तो मैंने ऐसा करना है, उसने मुझे टाइम दिया है तो दूंगी, फोन किया है तो करूंगी, वरना मैं क्यों पहल करूं, राइट। सो डोंट बी कंडीशनल।
I trust my inner wisdom to guide me. I move beyond limitations and express myself freely. और सबसे आखिर में जबरदस्त जुमला, I give myself permission to be a friend. अपने आप को इजाजत दीजिए कि आप एक अच्छे दोस्त बन सकें। तो दोस्तों, इट वाज ऑल अबाउट फ्रेंडशिप। दोस्ती कीजिए अपने थॉट्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ, अपनी बॉडी के साथ, अपने बॉडी ऑर्गन के साथ, आपके सराउंडिंग्स में जितने भी लोग हैं उनको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले खुद को समझने की कोशिश कीजिए। मेरा खुद के साथ रिश्ता कैसा है? क्या मैं खुद की दोस्त हूँ? मुझसे जुड़े जितने भी रिश्ते हैं, क्या मैं उनकी दोस्त हूँ? मैं उनको समझती हूँ, उनके लिए सपोर्टिव हूँ, नॉन जजमेंटल हूँ? क्या मैं उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा इंटरफेरेंस तो नहीं कर रही? ये सारी चीज़ें आपने नोटिस करनी है दोस्तों। जिस दिन आपने दोस्ती का सही मतलब समझ लिया, अपने अंदर प्यार को भरना, फुल करना और रेडिएट करना सीख लिया, आपकी ज़िंदगी, आपकी दुनिया यहीं जन्नत बन जाएगी। उसके लिए मरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, जन्नत यहीं हो सकती है। थैंक यू सो मच दोस्तों मुझे सुनने के लिए, और अपने अंदर दोस्ती पैदा कीजिए। थैंक यू सो मच।